हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लर्निंग के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के साथ हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपका जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट के लिए खूब अच्छे से आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा और आप अपने प्रिपरेशन पे जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके सामने ये रहा स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए मेरे साथ और इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है। If two vertices of a triangle ABC are -2, 3 and 5, -1 and orthocenter of triangle is 0, 0, then third vertex of the triangle is -4, -7। तो इसमें दो वर्टिसेज आपको दिया हुआ है, ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको थर्ड वर्टिसेज निकालना है, वर्टेक्स निकालना है और चेक करना है ये -4, -7 होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के सवाल हम लोग जनरली बहुत ये कॉमन सा सवाल है, हम लोग किए हुए होते हैं। हर एक टीचर इस सवाल को कराता है अपने नोट्स में। तो आप लोगों ने इस सवाल को किया होगा। तो इस सवाल को आप लोग कीजिए, खुद से पहले कीजिए और अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। और इसके बाद सेकेंड है कि 2A, B, C आर इन AP, ये तीनों AP में है। तो ये लाइन AX + BY + C कंक्रुएंट है एट पॉइंट 2, -2। तो ये दोनों आपको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, A, B और C, जिसमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -1 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। ये चेक करना है कि -4, -7 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम H, K ले लेते हैं और इसके ऑर्थोसेंटर इसका दिया हुआ 0, 0। तो ऑर्थोसेंटर किसको बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर किसको बोलते हैं? जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये इस लाइन का एल्टीट्यूड हो गया और ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। और तीनों एल्टीट्यूड मीट करते हैं, उसको हम ऑर्थोसेंटर O से लिखते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0। ठीक है, अब आपको थर्ड वर्टिसेज आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो AO इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AO जो है BC पे परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? -1 होता है। तो AO का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो 3 - 0 तो 3 अपॉन -2 - 0 तो -2। इसका मल्टीप्लिकेशन विथ BC का स्लोप क्या आएगा? k + 1 अपॉन h - 5 इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3k + 3 अपॉन -2h + 10 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आएगा 3k + 3 इक्वल टू 2h - 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2h - 3k इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट आएगा। इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड में अगर हम देखें तो OC जो है, OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OC जो है AB पे परपेंडिकुलर है। तो OC का कोऑर्डिनेट अगर आप OC का स्लोप आप निकालेंगे तो क्या आएगा? k - 0 तो k ही आएगा और h - 0 तो h आएगा। k × h और AB का स्लोप कितना आएगा? 3 - 1 ये कितना आएगा? 3 -1 तो 3 + 1 होएगा अपॉन में ये कितना आएगा? -2 - 5
ये इक्वल टू -1 आएगा। तो ये कितना आ गया 4k अपॉन माइनस का 7h इक्वल टू -1। तो 4k इक्वल टू आ जाएगा 7h। ये इक्वेशन 2 हो गया, है कि नहीं। देख लीजिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से, है कि नहीं। दो इक्वेशन आ गया 2h - 3k इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन आया 4k इक्वल टू 7h। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके k और h का वैल्यू निकालेंगे। तो 2h - 3k इक्वल टू 13 आया है, ये पहला इक्वेशन आया है। और दूसरा इक्वेशन क्या आया है 4k इक्वल टू 7h। 4k इक्वल टू 7h। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और k और h का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 7/4 इंटू h। अब ये है 2h - 3k इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2h - 3 इंटू 7/4h इक्वल टू 13 आ जाएगा। इस इक्वेशन इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा 2h - 21h/4 इक्वल टू 13। यहाँ से आ जाएगा 8h - 21h/4 इक्वल टू 13 माइनस का 13h इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड विथ 4 हो जाएगा। ये 13 कटेगा, है कि नहीं, 1 बार में। तो h इक्वल टू आ जाएगा -4। h -4 आ रहा है। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। अब h -4 आ गया, अब k निकालना है। तो k इक्वल टू कितना है, ये है 7/4 टाइम्स h, है कि नहीं। तो यहाँ पे k इक्वल टू आ जाएगा 7/4 और h का वैल्यू -4 है। तो ये कट के आ जाएगा -1। तो k का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया -7। तो h, k जो आपको निकालना था, जो कि थर्ड वर्टिसेस था, वो आ गया -4, -7, है कि नहीं। -4, -7 आ गया। तो ये थर्ड वर्टिसेस, इसमें भी कितना दिया हुआ है -4, -7 मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है ये टोटली करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है 2a, b, c आर इन AP। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है 2a, b, c ये AP में है, ओके। और क्या दिया हुआ है, और लाइन ax + by + c इक्वल टू 0 ये कन्क्रुएंट है किस पॉइंट पे, ये चेक करना है। तो अगर ये तीनों AP में है, तो AP में होता है तो क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ABC अगर AP में है तो 2 टाइम्स b इक्वल टू a + c होता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स b इक्वल टू 2a + c आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये AP में है। तो यहाँ से आएगा 2a माइनस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन आपका फर्स्ट, ठीक है। और ax + by + c इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब ये दोनों किस पॉइंट पे कन्ग्रुएंट होगा, ये निकालना है। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, आप लोग को पता होगा। x अपॉन यहाँ से 2 आ जाएगा इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू इसका 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और y का वैल्यू -2। तो किस पॉइंट पे कन्ग्रुएंट होगा, 2, -2 पे। तो सेकेंड चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे कन्ग्रुएंट है, 2, -2 पे। मतलब ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसे देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पे भी कोई समस्या है तो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है L1 and L2 आर 2 पॉइंट्स, 2 लाइन्स है कि नहीं। L1 and L2 आर 2 लाइन्स। इसमें क्या दिया हुआ है, L1 and L2 are 2 parallel lines and ABC is an equilateral triangle such that A and B lie on
L1 and L2 respectively. Vertex C is at distance of 6 unit from L1 and 3 unit from L2. Then find the area of triangle ABC. अब ABC का एरिया पूछा है, कोई वर्टिसेज कोई इक्वेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इसने पूछ लिया है। तो जब भी जनरली एरिया पूछा जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे वर्टिसेज निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, लेकिन इसमें वर्टिसेज ही नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप का सवाल एक तरीके से डिफ़िकल्ट टाइप का सवाल आप बोल सकते हैं। इस टाइप के सवाल में जनरली हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब कुछ भी नहीं दिया हो तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो दो लाइन है L1 एंड L2 जो कि पैरेलल है। तो लीजिए दो लाइन हमने पैरेलल लाइन बना लिया, ये L1 है और ये L2 है, दो पैरेलल लाइन्स हो गया। एंड ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट A लाई ऑन L1, A L1 पे लाई कर रहा है और B जो है L2 पे लाई कर रहा है। एंड वर्टेक्स C इज एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम L1 एंड 3 यूनिट फ्रॉम L2। एक पॉइंट C है जो कि L1 से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है और L2 से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ये वर्टेक्स C है। ठीक है, तो वर्टेक्स C इज एट डिस्टेंस ऑफ यूनिट, ये हो गया। देन ट्रायंगल एरिया ABC का एरिया निकालना। तो चलिए पहले ABC बना लेते हैं। ये ABC, ये ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकालना है। और ABC इसमें बोल रहा है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होता है, तो इसको हम AA और AA जूम करते हैं। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो आपको A निकालना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²। तो आपको सबसे पहले A फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग A फाइंड आउट करने के लिए इसको थोड़े समय के लिए हम लोग थीटा बोल देते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर cos थीटा लिखें तो क्या आएगा B/H। तो इसमें B कितना है 6/H कितना है A। तो A cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो एंगल 60 डिग्री होएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये तीनों का सम होना चाहिए 180। तो 180 माइनस 60 माइनस थीटा करेंगे तो 120 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ये वाला एंगल आएगा 120 डिग्री माइनस का थीटा। अब चलिए अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें हम लिखते हैं cos 120 डिग्री माइनस थीटा, ये निकालते हैं। तो cos 120 डिग्री माइनस थीटा निकालिएगा फिर से B/H, तो ये 3/A आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो A cos थीटा, A cos 120 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। डिवाइड करके हम लोग A निकालना है, तो इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा और नीचे आएगा cos 120 डिग्री माइनस थीटा, और ये A और A कट जाएगा डिवाइड करने पे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos 120 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे आएगा cos 120 डिग्री इंटू cos थीटा प्लस sin 120 डिग्री इंटू sin थीटा। ध्यान से देख लीजिएगा, cos A माइनस B का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ से आएगा cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री आएगा। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये आएगा 1/2 cos थीटा। और cos 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा 4th क्वाड्रेंट, ये आएगा cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये निगेटिव होता है कि नहीं। प्लस ये आएगा इसी तरीके से sin 120 निकालेंगे तो ये √3/2 आएगा इंटू sin थीटा। sin 120 आएगा sin 90 प्लस 30
है कि नहीं। और जो कि हो जाएगा cos 30 होता है √3/2 और साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू, ये 2 से ये 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का cos थीटा, और ये 2 से 2 जाएगा तो प्लस का √3 साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये इधर आ जाएगा, इस cos थीटा को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 2 cos थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा, है कि नहीं। अब इस cos थीटा को इधर ले आते हैं और √3 को इधर लेकर आते हैं तो 2/√3 इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2/√3। अब अगर हमें cos थीटा का वैल्यू पता चल जाए, tan थीटा पता चल गया तो cos थीटा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर cos थीटा पता चल जाए तो इसमें पुट करके a का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कितना आया, 2/√3। tan थीटा आ गया 2/√3। अब आपको क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिगो का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा ये p हो गया और ये b हो गया, तो h कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया √7। तो cos थीटा क्या आता है, ये आता है b/h। b कितना आएगा, √3/√7, देख लीजिएगा b/h, ये हो गया √3/√7 cos थीटा। अब आपका इक्वेशन क्या है, a cos थीटा इक्वल टू 6, तो हम लोग लिख लेते हैं a cos थीटा इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे a, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं a इंटू cos थीटा √3/√7 इक्वल टू 6 हो गया। तो a इक्वल टू आ जाएगा 6√7/√3, ये आ गया a का वैल्यू, है कि नहीं। अब एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 इंटू a²। तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू a² करोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आता है 3, ये कट करेंगे तो 9 बार में जाएगा और ये कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 7 जा कितना होता है, 21√3। इसका एरिया आ रहा है 21√3 स्क्वायर यूनिट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये रहा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 21√3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सवाल को अगर आपका क्लिक कर रहा है जल्दी से तो आपको करना है, अदरवाइज आप छोड़ के आगे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम किल नहीं करना अपने एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये बहुत ही आसान सा भी बोल सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी बोल सकते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो आसान है, अदरवाइज जो भी बोलो। तो यहाँ पे देखो, ए रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय द लाइन। अब टीचर को तो सारा क्वेश्चन आसान ही लगता है, अब बच्चों को कैसा क्या है वो तो बच्चे ही देखेंगे, है कि नहीं। तो इसमें देखिए, ए रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय द लाइन x = 0 एंड y = 0, x = 3 एंड y = 4। एक रेक्टेंगल है जो कि फॉर्म हो रहा है x = 0 y = 0, ये तो x एक्सिस y एक्सिस की बात हो गई। x = 3 लाइन, तो ये हो गया x = 3 लाइन, ठीक है, एंड y = 4 लाइन, ये हो गया y = 4 लाइन, है कि नहीं। तो x = 3 y = 4, x = 0 एंड y = 0 से ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया रेक्टेंगल। अब ए लाइन परपेंडिकुलर टू 3x + 4y + 6 = 0 डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब एक लाइन है 3x + 4y + 6 = 0, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन है जो कि इसको क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो
अगर कोई भी लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो लाइन पक्का इसके डायगोनल के मिड पॉइंट से होकर पास करेगा, है कि नहीं। जो इसके डायगोनल के मिड पॉइंट से होकर पास करेगा, जो इसके डायगोनल के मिड पॉइंट से होकर पास करेगा, ये डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया, वही लाइन क्या करेगा, इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इतना बात तो आपको पता होगा। तो अब एक लाइन जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन के अगर इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो x y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन आता है प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आ गया 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जो कि रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये आ जाएगा 0,0 और ये पॉइंट आ जाएगा 3,4। ध्यान से देख लीजिए, है कि नहीं। तो इसका ये मिड पॉइंट कैसे आएगा, तो ये आएगा 3/2, 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो मिड पॉइंट आ गया 3/2 एंड 2। तो ये जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इस लाइन ये लाइन इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 4 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये कट के आ गया 2, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया है। तो ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक ये लाइन हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसका इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से -1,3/2। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, ये तो आप लोगों को आता है निकालने, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है d इक्वल टू मॉड के अंदर इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाइड विथ -1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3/2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4x माइनस 3y है ना, है ना। तो इसका क्या आएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा है। चलिए तो ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस 9, ठीक है। अब ये d एक बार फिर से यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा -4 मॉड के अंदर -4 और ये माइनस का 9/2, इसका मॉड अपॉन में क्या आएगा 5 आ जाएगा। ये आएगा 25 और 25 का रूट 5 आता है। तो d कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 8 और -9, माइनस का 17 मॉड हटेगा तो प्लस का 17/2 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो d कितना आ गया 17/10, d आ गया 17/10 जो कि ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें बोल रहा है लेट द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 0, 2, -1, 7/3, 4/3 if the equation of internal angle bisector through 2, -1 is alpha x plus beta y equal to 5 then value of a square plus b square पूछ रहा है। देखिए ये ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल है, इसको हम लोग ले लेते हैं a, 1, 0, 2, -1 एंड
7/3 कॉमा 4/3, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, या नहीं तो आप और इसको C बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने C बोल दिया, ठीक है। ये A B C हो गया, ठीक है। अब ये दे दिया है, एंड इफ द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू 2, -1, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है 2, -1, इसका इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर आप इसको हम D मान लेते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? अगर आपको इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, है कि नहीं? हाँ, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, जैसे आपको जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। है कि नहीं? क्योंकि ये इस क्रम में दिया हुआ है ना, 1, 0 फिर 2, -1, ऐसे इसी क्रम में ले लेते हैं। और ये हो गया 7/3, 4/3, इसको हमने ले लिया B, ठीक है। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्रू 2, -1 इज ax प्लस बीटा y इक्वल टू 5। अब इसका ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर BD है, तो हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का हम लोग जानते हैं थ्योरम क्या आता है, AB अपॉन AC, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप पहले इसको लिख लो, AD अपॉन DC इक्वल टू क्या आता है, AB अपॉन AC। ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आपको पता होगा, AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। तो AD अपॉन DC निकालिएगा, ये इक्वल टू आएगा, AB अगर आप निकालिएगा तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और -1 - 0 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर ये भी 1 ही आ जाएगा, प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा, AC निकालना है, AB अपॉन BC, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये आएगा BC, ठीक है। अब BC निकालेंगे, तो BC कैसे आएगा, ये आएगा 2 - 7/3 का स्क्वायर प्लस -1 - 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, AD अपॉन DC मस्ट बी इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन में, ये आ जाएगा अंडर रूट में, अगर आप देखोगे तो 3 2 जा 6 -7, तो -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, -3 -4 -7, -7/3 का स्क्वायर करोगे तो 49/9 आ जाएगा। तो AD अपॉन DC इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन ये √50/3 आ जाएगा। तो AD अपॉन DC ये इक्वल टू 3√2 अपॉन, नीचे अगर आप लिखेंगे तो 5√2 आ जाएगा, 25 × 2, है कि नहीं। तो AD अपॉन DC ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 2/2, ये आप बोल सकते हैं √2 से √2 जाएगा, तो AD अपॉन DC आ गया 3/5, देख लीजिए AD अपॉन DC आ गया 3/5, तो ये आपका रेशियो आ गया 3:5। अब हम D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो AD का इक्वेशन आ जाएगा, और AD का इक्वेशन आ जाएगा तो हम इससे इक्वेट करके अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे, तब ये सवाल आपका आसान हो गया, है कि नहीं। तो ये देखिए, ये सवाल में कैसे हैं, ये आपका AD है,
ये ए और ये डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक्चुअली AC है, डी बीच में है। ये AC है और डी क्या है, बीच में है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1,0, ये है 1,0 और ये कितना दिया हुआ है 7/3 4/3 और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:5 में। ये इसको डिवाइड कर रहा है 3:5 में और ये एंगल बाइसेक्टर है जो कि आ रहा है किस पॉइंट से, ये आ रहा है 2,-1 से, 2,-1 से आ रहा है जो कि B है। अब BD का आपको इक्वेशन निकालना है सिंपली, है कि नहीं। तो पहले D का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो D का कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1x2 3 × 7/3 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 5 8 आ जाएगा। फिर m1y2 m1 × y2 प्लस m2 × y1 इज 0 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ये 8 आ जाएगा। तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये और ये गया 7 5 12 अपॉन 8 और ये गया, तो ये बच गया 4/8। तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 और ये 3, ये आ गया 3/2, 2। अब BD का इक्वेशन लिखना है, ये आ गया 3/2, 2। तो BD का इक्वेशन लिखने के लिए BD का आपको स्लोप लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो BD का स्लोप क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ जाएगा 3/2 स्लोप हम निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ BD ये आ जाएगा 3/2 - 2 अपॉन 3/2 - 2 अपॉन 2 + 1। तो ये आ जाएगा 3 - 4/2 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा -1/2 × 3, तो ये आ जाएगा -1/6। अब BD का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो y माइनस इक्वेशन ऑफ BD जो इक्वेशन ऑफ BD जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये आएगा y - y1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू m -1/6 इंटू x - x1 इज 2। ठीक है, ये आ जाएगा 6y प्लस का 6 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। ये इधर आ जाएगा तो x प्लस 6y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4। अब ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है अल्फा x प्लस बीटा वाई इक्वल टू 5, अल्फा x प्लस बीटा वाई इक्वल टू 5 है। 4/8 करने पे ये 1/2 आएगा, है कि नहीं, ये आएगा 1/2। तो ये D का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। तो यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया है, हम इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं। इसको ये आपका कितना आ गया 3/2 और 1/2। अब स्लोप ऑफ BD फिर से निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा y2 - y1, तो 1/2 प्लस का हम 1 कर लेते हैं अपॉन 3/2 माइनस का 2 कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2 अपॉन माइनस का 1/2। तो ये और ये कट गया, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ BD अब लिख लेते हैं। ये आता है y माइनस y1 कितना है +1 हो जाएगा इक्वल टू m -3 इंटू x माइनस x1 कितना है -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा y
प्लस 1 इक्वल टू -3x और ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 3x इक्वल टू 5। अब आपका ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर BD हमने जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू 5। यह दिया हुआ है अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू 5। अब इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा और बीटा का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस 9 दैट इज 10 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 10 है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में इतना ही। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्कल के क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, खूब अच्छे से कीजिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।